जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, सोशल मीडिया के ज़माने में आपके सामने आज की डेट में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन परोसी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी चाहिए, रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, कई लोग इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन से भी ज़्यादा खतरनाक होती है मिस इन्फॉर्मेशन। मतलब कि आपको किसी बारे में जानकारी तो हो, लेकिन वो गलत जानकारी हो। क्योंकि जब आप उस गलत जानकारी को अपने थ्रू या फिर अपने मुंह से या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल से आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिस इन्फॉर्मेशन जो आपको मतलब सही लग रही थी, वही पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाती है। अब ऐसा ही कुछ हुआ जब यूएई की तरफ से एक खबर आई कि भैया उन्होंने इंडिया के जो वीट है उसको एक्सपोर्ट करने के ऊपर बैन लगा दिया गया है। अब आपको ये सुनकर ज़रूर ये लगेगा कि देखो, ये यूएई ने तो अच्छा सबक सिखाया कि जो ये अभी प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ था, इसके बाद यूएई ने भारत के जो वीट है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन दरअसल खबर ये थी नहीं। इसको ज़रा आप ध्यान से फिर से सुनिए कि यूएई ने भारत के एक्सपोर्ट किए हुए वीट के ऊपर बैन लगा दिया है। मतलब कि मतलब उसका ये था कि भारत ने जो वीट एक्सपोर्ट किया हुआ है यूएई को, अब यूएई की कोई भी कंपनी उस वीट को एक और बार एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। मतलब कि री एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, क्योंकि लोगों ने इसको ध्यान से सुना नहीं, लोगों को बस ये लगा कि यूएई ने तो भारत पर बैन लगा दिया है, और लिबरल कम्युनिटी में खुशी का माहौल छा गया, उत्सव की तैयारी होने लगी, और ऐसा माहौल बन गया जैसे न जाने कि भाजपा की सरकार ही गिर गई हो। लेकिन जब ये बात निकल कर सामने आई तो फिर कई लोगों को अपने ट्वीट गायब करने पड़ गए, और ऋचा चड्ढा भी इस पानी में कूद गई थी, इसलिए उनकी भी काफ़ी फजीहत हुई। संयुक्त अरब अमीरात ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत से आयात किए हुए गेहूं और गेहूं के आटे को दूसरे देशों को निर्यात करने से मना कर दिया है। वहां के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने गेहूं के वैश्विक व्यापार प्रवाह का हवाला देते हुए अगले 4 महीने के लिए इस निर्यात पर बैन लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। दुबई के इस कदम को लेकर रॉयटर्स ने एक न्यूज़ पब्लिश करी, जिसे वामपंथी एजेंडा चलाने वाले चैनल एनडीटीवी ने ट्वीट किया। फिर क्या था, न्यूज़ को जाने बिना ही कथित लिबरल्स, वामपंथी और इस्लामवादी मोदी सरकार को कोसने में लग गए। किसी ने कोशिश ये भी नहीं करी कि वो आयात और निर्यात के बीच के अंतर को समझने की कोशिश कर ले। एनडीटीवी ने ट्वीट किया कि ब्रेकिंग, यूएई भारतीय गेहूं के निर्यात को 4 महीने के लिए बंद करेगा। इसके बाद शुरू हो गया लिबरल वामपंथियों की अंधी दौड़। इसी क्रम में मिस्टर खान नाने ट्विटर यूजर ने श्रीलंका संकट की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों में भारत की हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। अब यहाँ पर भाई साहब को संपट पढ़ाने के लिए एक और यूज़र आ गए। मतलब सीमा गुप्ता ने इसके ऊपर पलटवार करते हुए लिखा कि भैया बेवकूफ़ हो क्या? मतलब आपके रिलीजन से ही समझ में आता है कि आपको ये भी नहीं पता कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का अंतर क्या है। और इसी रेस में शामिल होते हुए जसप्रीत सिंह नाम के एक अन्य यूज़र ने ट्वीट को समझे बिना ही कह दिया कि लगता है हमारे देश में विदेशी संबंधों का सत्यानाश करके मानेंगे। अरे भाई साहब, जरा ढंग से पढ़ तो लेते। खैर, अफवाह रिदा नाम की एक यूज़र ने भी इसी अंधी दौड़ में शामिल होते हुए कहा कि जिस दिन अरब भारत को तेल और गैस की आपूर्ति करना बंद कर देगा तो पूरा देश 1 महीने के लिए रुक जाएगा। अरे भाई, फिर वही बात, 1 महीने के लिए क्यों रुकेगा? रुक तो पूरी तरह से जाएगा, लेकिन बात तो वही है कि समझो तो पहले। खैर, यही नहीं, कथित लिबरल एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी न्यूज़ को समझे बिना ही झूठ फैलाने में लग गई। एक्ट्रेस ने लिखा कि नफरत के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभावों का स्वागत है। मतलब कि वेलकम टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ हेट। मतलब कि भारत के द्वारा जो हेट फैलाई जा रही है उसी का इम्पैक्ट है जो कि अब हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ऋचा चड्ढा के आईक्यू पर सवाल उठाते हुए फरागो अब्दुल्ला ने कहा कि आईक्यू के इस लेवल पर तो एक्ट्रेस राहुल गांधी की प्रतियोगी बन जाती हैं। मतलब सीधी सी बात है, बिना सोचे समझे जब आप बात कहेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। इसी के साथ हरनीत सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि व्हेन आर वी सेंडिंग बुलडोजर्स देयर। मतलब कि उनने हमारे साथ गलत किया है तो उनके मकानों को गिराने के लिए हम बुलडोजर का भेज रहे हैं। अरे मैडम, एक बार पूरा मामला तो समझ लेती। खैर, गौरतलब यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पूरी दुनिया में गेहूं की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इसी क्रम में भारत ने 14 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि पहले से जारी साख पत्र, मतलब कि एलसी द्वारा समर्थित और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करने वाले देशों को इससे छूट दी गई है। यूएई सरकार के आदेश के मुताबिक 13 मई से पहले यूएई में लगाए गए भारतीय गेहूं का निर्यात या पुनः निर्यात करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों को पहले अर्थव्यवस्था मंत्रालय से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। इसी फहरिस्त में कुछ और लोगों ने भी ट्वीट की, जैसे कि कंचन गुप्ता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एज अ मार्क ऑफ अ ट्वाइन फेमसली सेड, इट्स बेटर टू कीप योर माउथ शट एंड अपीयर स्टूपिड देन ओपन इट एंड रिमूव ऑल डाउट्स। मतलब ये है कि भैया आप अपना मुंह बंद रखें, जिससे कि सिर्फ लोगों को डाउट रहेगा कि आप बेवकूफ़ हैं। लेकिन अगर आप मुंह खोल देंगे जिस विषय में आपको नहीं आता उसके बारे में बोलते हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप वाकई में बेवकूफ़ हैं। इसके आगे BL संतोष ने लिखा कि दिस हैपेंस व्हेन यू आउटसोर्स योर अकाउंट एंड द पर्सन इज 12th फेल, स्टिक टू व्हाट यू कैन डू बेस्ट। मतलब कि भैया 12वीं फेल से अपना अकाउंट चलाने से अच्छा है कि जो अच्छे से आता है उसी के ऊपर स्टक रहो।
अनन्या लिखती हैं कि 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस फॉर दोज हु कंसिडर दिस वुमेन एन इंटेलेक्चुअल। मतलब आप किसको इंटेलेक्चुअल समझ रहे हो ये भी तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपको ट्वीट करके जानकारी दे रहा है या माहौल उड़ाने की कोशिश कर रहा है भारत सरकार की, कहीं ना कहीं वो खुद भी इस चीज़ को समझने में विफल हो रहा है। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।